Hello students. In the last video we discussed about capital, drawings and liabilities. Now the fourth basic accounting term is assets. Assets are the properties of the business. आप देखते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं? एसेट्स. दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मीनिंग है कि जो रिसोर्सेज हमें फर्दर कुछ ना कुछ इनकम अर्न करने में हेल्प करते हैं. इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल एनेबल ए बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. कि या तो हम उसको सेल करके कैश रिसीव कर सकते हैं या उससे फर्दर कोई फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं. दैट इज एन एसेट. एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं बिजनेस के अंदर? जैसे बिल्डिंग या लैंड. मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं या हमारे पास जो कैश अवेलेबल है, ये सारी हमारी क्या होती हैं? एसेट्स. इसी तरीके से डेटर्स. आप देखें यहाँ पर स्पेलिंग आपकी जो है TEBTORS, यहाँ पर जो है बी साइलेंट रहता है. और डेटर्स क्या है आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. डेटर्स आर द पर्सन टू होम द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. कि डेटर्स का मतलब जिससे हमने कुछ लेना है. बैंक बैलेंस वो भी हमारी क्या है? एसेट. एसेट आप किसको कहेंगे, उसके अंदर क्या फीचर्स होनी चाहिए? इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस. कि बिजनेस जो है उसका ओनर होना चाहिए. इट शुड हैव सम मार्केट वैल्यू. दिस इज द मेन पॉइंट. मार्केट वैल्यू मीन्स जिस भी एसेट को, जिस भी आइटम को अगर आप बिजनेस में से सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, उसकी कुछ मार्केट वैल्यू है. जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने 5 लाख की परचेज की और आप उसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं. मीन्स एसेट शुड हैव सम मार्केट वैल्यू. कि ऐसी आइटम जिसकी कुछ भी मार्केट वैल्यू होगी, मीन्स आप उसको सेल कर सकते हैं, तो आप उसको एसेट कहेंगे. इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये तो हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ही है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनी टर्म्स के अंदर मेजरमेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. तो मीन्स एसेट्स क्या है? हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी. सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो भी हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? एसेट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एसेट्स. एसेट्स जो है हमारी 3 टाइप्स की होती हैं. नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स भी कह देते हैं. नॉर्मली हम जो डिस्कस करते हैं नॉन करंट या करंट एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स क्या हैं? जैसे हमने लायबिलिटीज के टाइप्स किए कि लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन करंट एंड करंट. नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर एंड करंट एसेट्स आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर. अब दोनों में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसेट हमारी नॉन करंट है या करंट एसेट्स है? नॉन करंट एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू रन द बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल पर्पस. आप देखते हैं आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर कोई भी पर्सन जो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी एसेट परचेज करता है, उसको सेल करना उसका पर्पस नहीं है, तो वो हमारी क्या होंगी? नॉन करंट एसेट्स. या तो वो बिजनेस जो है आइदर एज इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज कर रहा है या अपने बिजनेस को चलाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमें अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले एक बिल्डिंग की जरूरत होगी. तो बिल्डिंग क्या है? हम बिल्डिंग अगर परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हम जो है परचेज कर रहे हैं. दैट इज नॉन करंट एसेट्स. कि जिसको सेल करना हमारा पर्पस नहीं है, फॉर लॉन्ग टर्म यूज, कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस. कि बिजनेस के अंदर हम उसको यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं. और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी आइदर एज इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर आप बिजनेस में से कुछ पैसा बाहर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं और पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उससे आपको कुछ और इनकम हो. बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन बिजनेस में से ही अगर हमारे पास सरप्लस है तो हम उसमें से कुछ पैसा निकालकर बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. तो नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, नॉट फॉर रीसेल पर्पस. रीसेल के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं. एंड टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस. की बिजनेस की एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए हम इनको परचेज करते हैं. और एग्जांपल्स क्या है हमारे नॉन करंट एसेट्स के? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट. ऐसी एसेट्स
जो हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होंगी, नॉन करंट एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी कह देते हैं। उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट मीन्स कहीं और पैसा इन्वेस्ट करना। अब है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जो बिजनेस जो है उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता है विद इन 1 ईयर, बिकॉज दीज एसेट्स आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि मीन्स 1 साल के अंदर जो है बिजनेसमैन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी एसेट्स को इस पर्पस से परचेज करना कि हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकें, दीज आर द करंट एसेट्स। क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इसके? सबसे पहले कैश। कैश इज ऑलरेडी इन कैश, तो इसे हमें कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारी क्या है, करंट एसेट्स। डेटर्स। डेटर्स जो है मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि जिससे हमने कुछ भी लेना है वो हमारे क्या है, डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल भी डेटर्स की तरह ही है, लेकिन हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। अभी हमें इन टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। बाकी जो टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स आपको धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स आप एडवांस में किसी को भी पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारी जो है करंट एसेट्स कहलाती है। अब यहां पर आप कहेंगे कि हम इसको कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन ने क्या किया, किसी भी पर्सन को सैलरी जो है एडवांस में दे दी, तो वो हमारे क्या माने जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन हम फर्दर उससे सर्विसेज ले सकते हैं। हम एडवांस में सैलरी दे दी, लेकिन उससे सर्विसेज हम लेंगे विद इन नियर फ्यूचर, विद इन शॉर्ट पीरियड, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो कंसिडर करंट एसेट्स। And current assets are also termed as active assets, floating assets and circulating assets. Next टर्म है हमारी fictitious asset. Fictitious या nominal assets, इसका सिर्फ अभी आप मीनिंग अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि ये भी थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। Fictitious assets are those which cannot be realized in cash. No further benefit can be derived. इसको आप कभी भी कैश में दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये एसेट्स हैं। इसे हम कहते हैं नाम मात्र की एसेट्स। मीन्स सिर्फ नाम के लिए इसको हम एसेट्स कह देते हैं, एक्चुअल में हम इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। और इसके बारे में थोड़ा सा और बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ मीनिंग क्लियर करें। Now we will discuss types of fixed assets. अभी हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो हैं, किसको आप टेंजिबल कहेंगे या इनटेंजिबल कहेंगे? टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं। Those assets are called tangible assets, which can be seen or touch, जिसको आप टच करके देख सकते हैं, छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। Those assets are called tangible assets. For example, बिल्डिंग जो है हमारी, या लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, ऐसी एसेट्स। फर्नीचर, आपके घर में फर्नीचर है तो वो क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज, बिल्कुल इसकी अपोजिट, डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। दे कैन नॉट बी सीन और टच। ये एसेट्स ना तो आप टच कर सकते हैं इनको, ना छू सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपका, सबसे पहला आपको मैं बता दी, सॉफ्टवेयर। आप देखते हैं आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। गुडविल, ये भी हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। अब गुडविल क्या है? गुडविल मीन्स हमारी बिजनेस की रेपुटेशन। आप देखते हैं कि जिस भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है, गुडविल कही जाती है उसकी, और उसकी गुडविल की वजह से उसको जो है ज्यादा प्रॉफिट मिलते हैं।
मीन्स एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है वो कितना फेमस है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी की रेपुटेशन जो है मार्केट के अंदर अच्छी है, तो क्या है वो उसकी गुडविल, तो वो रिलायंस कंपनी के लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरीके से पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तब तब आपको ये टर्म्स क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अभी इन डीप कंसेप्ट को डिस्कस करना बेटर नहीं रहेगा। तो कॉपीराइट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। कॉपीराइट मीन्स पब्लिशिंग का राइट होता है, किसी आर्टिकल या किसी बुक को पब्लिश करने का राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है डीके गोयल, उसको पब्लिश करने का राइट जो है किसके पास है, आर्य पब्लिकेशन के पास। तो और कोई पब्लिशर जो है उसको पब्लिश नहीं कर सकता। तो ये था हमारा टॉपिक एसेट्स एंड इट्स टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि किस ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, कि ऐसा ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। अब फाइनेंशियल पोजीशन आपको कैसे पता चलेगी, whenever a business transaction takes place it results in a change in value of some assets, liabilities and capital, कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो या तो एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है, या लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, या कैपिटल। अब आप देखें, आपको एसेट्स का मीनिंग क्लियर है, लाइबिलिटीज का मीनिंग क्लियर है, कैपिटल का मीनिंग क्लियर है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी आइटम के अंदर चेंज हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्या क्या फीचर्स हैं। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमिक नेचर का होना चाहिए। इकोनॉमिक मीन्स हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, कि जिसका मेन मोटिव, ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस कंसिडर करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंसिडर करने के लिए हमें देखना होगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक नेचर का होना चाहिए। ट्रांजैक्शन में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बिजनेस में इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल ट्रांजैक्शन कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर ओनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है, मीन्स ड्रॉइंग्स, दैट इज इंटरनल ट्रांजैक्शन। या बिजनेस ओनर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल, दैट इज इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जब भी किसी आउटसाइड पार्टी से ट्रांजैक्शन होगा तो वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। मीन्स अगर आप किसी भी पर्सन को कुछ भी गुड्स परचेज सेल कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। थर्ड, जो हमने अभी फीचर में डेफिनेशन में किया, इट रिजल्ट्स इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कि इन तीनों में चेंज होगा तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एंड द चेंजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम मनी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकें। तो मनी टर्म्स में मेजर करना ये फर्स्ट जो है पॉइंट है अकाउंटिंग का। जब तक किसी ट्रांजैक्शन को आप मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तब तक आप उसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इवेंट। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस के अंदर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, दैट इज एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ओनर, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं राम इज द ओनर ऑफ बिजनेस। राम ने स्टार्टिंग में जो है बिजनेस के अंदर 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की। अब राम ने 1 लाख जो है कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी, तो इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट होगा। एडिशनल कैपिटल हम इसको कहेंगे, कि दोबारा जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। तो 5 लाख जो है उसकी इनिशियल कैपिटल थी, एडिशनल कैपिटल उसने 1 लाख और इन्वेस्ट कर दी। तो ये बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन, हम इसको बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पहले राम की कैपिटल 5 लाख थी, अब उसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ
बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये हमारा क्या है, इवेंट। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल राम ने स्टार्टिंग में 5 लाख इन्वेस्ट किए, अब बिजनेस के अंदर उसको 70,000 जो है प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट का जो है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, या हम यूं कहें कि कोई भी गुड्स राम ने 4,30,000 की परचेज की, और उन गुड्स को राम ने 5 लाख में सेल कर दिया। अब परचेज करना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन और सेल करना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इन ट्रांजेक्शन्स का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, 5 लाख पे सेल कर रहा है 4,30,000 की गुड्स, मीन्स टोटल एक्सपेंसेस अगर मान लो 4,30,000 है, तो उसमें से अगर हम इसे माइनस करें 70,000 जो है उससे प्रॉफिट हो रहा है, देन इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो प्रॉफिट इज एन इवेंट। तो क्लियर हुआ आपको, एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहां पर हमने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए, जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होंगे उनका जो भी रिजल्ट होगा दैट इज एन इवेंट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है बिजनेस के अंदर, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सेपरेट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं लेजर के अंदर। तो अकाउंट जो है हर एक आइटम, या चाहे वो कोई पर्सन है या कोई एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, तो इन सभी आइटम्स के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनका बैलेंस जानने के लिए। तो अकाउंट को हम क्या कहेंगे, एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर आइटम और पर्सन, कि जिस भी पर्सन का या जिस भी आइटम का हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है आप उस अकाउंट के अंदर शो करेंगे। उन ट्रांजेक्शन का जब हम एक ही साथ एक ही हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं दैट इज एन अकाउंट। और ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, सभी अकाउंट्स को हम 2 साइड में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को वहीं लिखा जाता है, और हर अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड को हम क्या कह देते हैं, डेबिट साइड, और डेबिट वर्ड को हम शॉर्ट में यूज करते हैं DR, डो। और राइट साइड को कहा जाता है क्रेडिट साइड, और उससे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं क्रेडिट। और कैसे अकाउंट बनाया जाता है, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया कैश का। तो कैश अकाउंट अगर हमें बनाना है, मीन्स कैश अकाउंट किस लिए बनाएंगे कि बिजनेस के अंदर कैश कितना हमारे पास रिसीव हुआ और कितनी हमने पेमेंट की और कितना अब हमारे पास बैलेंस है, तो उसको देखने के लिए कैश अकाउंट बनाया जाएगा। इसी तरीके से हर आइटम का बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहाँ हमने कैश का एग्जाम्पल लिया। यहाँ आप देखेंगे कि कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट बनाया है। लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा जाता है डेबिट और यहाँ क्रेडिट, और यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, यहाँ अमाउंट। और डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन को यहाँ लिखा जाएगा। अब किसको डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में, इसके रूल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यही। हैव ए नाइस डे।